बोले हाँ गुरु जी। अब ये विचार कर कि तेरी 3 मिले जो और है वो भी सुहा हो जाए। बोले गुरु जी क्या कहते हो? बोले नहीं नहीं, एक कल्पना कर और फिर मुझे जोड़कर बता, तू फायदे में या घाटे में? बोले मैं तो बिल्कुल खाली हाथ आया था, अभी भी तो मेरे पास अपना बंगला है, मोटर गाड़ियां हैं। बोले मान ले वो सब भी चला जाए, तब फिर जोड़ा। बोले अभी भी मैं फायदे में हूँ। बोले पत्नी बच्चे भी तेरा साथ छोड़ दे। फिर विचार करके कहता है महाराज अभी भी मैं फायदे में हूँ, क्योंकि आया तो मैं खाली आता। बोले तेरा कोई भी ना साथ दे, तू केवल अकेला हो जाए, तब बता तू फायदे में है कि घाटे में? बोले अभी भी मैं फायदे में हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं आया था तब तो मेरे मुंह में दांत भी न थे, मैं कोई भोजन नहीं खा सकता था, मेरे पैर इस काबिल नहीं थे कि मैं चल के कहीं जाता, मेरी भुजाएं इस तरह नहीं थी कि मैं व्यापार करके कमा सकूं। आज मेरा सब कुछ भी चला जाए तो मैं पुनः अपने पैरों पे खड़ा होकर फिर परिश्रम करके फिर अपने जीवन को चला सकता हूं, उस समय से भी ठीक हूं। तो बोले विचार कर ले, जब तेरे पास कुछ भी नहीं है तब भी तू फायदे में है, फिर क्यों कहता है कि भगवान ने तेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया? भगवान ने तुझे मनुष्य दे दी, तू घाटे में है। अगर मनुष्य तुझे भगवान मनुष्य बनाने के बजाय गधा घोड़ा ऊंट खच्चर बनाता तो तब तू फायदे में होता कि घाटे में? बोले नहीं नहीं मैं फायदे में हूं। तो भैया भगवान को तो सदा धन्यवाद अदा करते रहो, किसी भी स्थिति में रहो, सुख में दुख में किसी भी हाल में रहो, धन्यवाद अदा करोगे तो बहुत फल पाओगे। देखो एक पिता के 2 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक पुत्र वो कि वो पिता से उम्मीद करता है कि मेरे पिताजी मुझे बहुत बड़े विद्यालय में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे वस्त्र देंगे, गाड़ी मोटर देंगे, और पिता के पास है वो दे रहे हैं। एक पिता जिसके पास उतनी सामर्थ्य नहीं, दिन रात परिश्रम कर रहा है, बच्चे को नहीं दे पा रहा है, और उसके 2 पुत्र हैं। तो एक पुत्र ऐसा हो जो दिन रात अपने बाप को कोसे, तू कैसा बाप है, कैसा पिता है? देखो पड़ोसी को उन्होंने अपने बेटे को फलानी गाड़ी दी है, उन्होंने अपने पुत्र को कितने अच्छे कपड़े दिए, उन्होंने अपने पुत्र को ये दिया। एक पुत्र ऐसा बोले तब भी पिता उसको पालन पोषण करेगा ही। और एक पुत्र अपने पिताजी के पास आए, भले उसके पास कोई व्यवस्था ना हो पाए, अपने पिताजी जब उसके पिताजी कहे बेटा अब मैं तुम्हें अगले साल अब की त्योहार पे वस्त्र सिलवा दूंगा, नहीं पिताजी आप चिंता ना करिए, ये वस्त्र है तो शरीर तो ढकना है, आप बिल्कुल चिंता न करिए, आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं जब कमाने लगूंगा तो आपकी सेवा करूंगा। तो भी पिता सेवा करेगा, लेकिन उसका दिल गदगद हो जाएगा कि ये मेरा वास्तव में पुत्र है ना। तो जो भगवान के दिए सुख दुख में भी भगवान को धन्यवाद करता है, भगवान कहते हैं ये मेरा सच्चा भक्त है। अरे भगवान ने क्या नहीं दिया? इसलिए भैया कभी भगवान को मत कोसो कि परमात्मा ने हमें नहीं दिया, परमात्मा ने तो सब कुछ दिया है, उसका उपभोग करो, उसके दिए प्रत्येक भाव को स्वीकार करो। इसलिए भगवान को सदा धन्यवाद कहो। पर पंडित जी का जो चित्त है वो व्याकुल हो गया, भगवान ने हमें नहीं दिया, भगवान ने हमें संतान नहीं दी। और पंडित जी सोचे कि एक बहुत गहरा तालाब, बोले सरोवर में जाकर के मैं कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव चल दिए, भगवान 4 लोगों पर सदा कृपा करते हैं। ब्राह्मण, गाय, नन्हे से जो गोद में बालक अबोध और जो निर्बल है, वो चाहे माता पिता हो, सास ससुर हो, कोई भी हो, इनके वो सहायता सदा करते हैं। भगवान ने देखा पंडित जी प्राण त्यागने जा रहे हैं, तो प्रभु एक महात्मा के रूप में प्रकट हुए और बोले महाराज क्यों जा रहे हैं कूदने, क्यों अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं? तो बोले महाराज मैंने बड़ी पूजा पाठ करी, बड़ी मन्नतें करी, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं मुझे प्राप्त हुई है। बोले संतान लेके क्या करोगे? बोले संतान मेरा नाम चलाएगी, संतान से नाम चलेगा। बोले अच्छा तुम अपने पर बाबा का नाम जानते हो? बोले हाँ। बोले उनके बाबा का? बोले नहीं जानते। तो बोले बताओ तुम्हारे पर बाबा के पर बाबा का नाम कौन चला रहा है? जैसे ही तीसरी पीढ़ी आई, पिछली गायब, नाम तो केवल उनका चलता है जो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, सत्कर्म कर जाते हैं। नाम तो तुलसीदास, कबीर, व्यास, सुखदेव ऐसों का चलता है, तो कुछ ऐसा कर्म करो ना। बोले देखो महात्मा जी दुनिया का ज्ञान न बताओ, अगर हमें संतान का कोई मार्ग आप बता सकते हैं तो बताएं, नहीं तो मैं इस सरोवर में कूद के प्राण त्याग ही दूंगा। समझ गए पंडित जी नहीं मानेंगे, बड़ा ज्ञान दिया और बोले भैया तुम संतान क्यों चाहते हो? बोले बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो उन्होंने कहा आपको देव जरा जगत में भ्रमण करके देख कर तो आओ, न जाने कितने ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने बालकों के लिए, उनकी देखभाल के लिए पूरा जीवन लगा दिया, अंततः जब वो वृद्धावस्था में आए तो उनको उठाकर जाने कहां डाल देते हैं, उनकी देखभाल भी नहीं करते।
ये कोई गारंटी नहीं कि बालक वृद्धावस्था में तुम्हारी सेवा होगी ही। इसलिए बालकों से स्वार्थ मत रखो। भगवान ने जो ड्यूटी दी है उस सेवा को पूरा करो। और जहां पर स्वार्थ रखा जाता है भैया, वहां पर कष्ट तो मिलता ही है। लेकिन नहीं माने, पंडित जी बोले नहीं नहीं देखिए महात्मा जी, मैं